What is the church? कलीसिया क्या है? Matthew 16, मत्ती 16 18. और उसका 18 पद, No, Matthew 18, मत्ती 18 verse 20. उसका 20 पद। Here's a Jesus definition of a church. और यीशु मसीह कलीसिया का जो व्याख्यान करते हैं, Whether it's 2 or 3 people or 100 and 120 people. जहां पर 2 या ज्यादा हैं या फिर 120 लोग हैं, They must gather together in my name. उन्हें मिलना है मेरे नाम से, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Which means being saved from sin. इसका मतलब है कि पापों से छुटकारा पाकर, Lord, we have come together in your name. हम तेरे नाम से और करीब आते हैं एक दूसरे के। In every church in the world, I've heard people say, "Oh Lord, we are gathered in your name." और हर एक कलीसिया में मैं देखता हूँ इस संसार के अंदर लोग कहते हैं यीशु तेरे नाम से हम इकट्ठा I हुए say, हैं। do you fellows know the meaning of that name? क्या आप फिर यीशु का नाम का अर्थ भी जानते हैं? You say you're gathered together in the name of Jesus. आप कहते हैं कि यीशु के नाम से हम इकट्ठा होते हैं। Which Jesus? कौन सा यीशु? The Jesus mentioned in Matthew 1:21 or another Jesus? क्या जो मत्ती 1:21 में दर्शाया गया यीशु है या फिर कोई दूसरा यीशु? Have you gathered together in the name of one who came to save us from all our sins? क्या आप उस यीशु के नाम से इकट्ठा हुए जो हमें सारे पापों से शुद्ध करने के लिए आया? It's only there that the body of Christ is built. और यहीं पर केवल आकर मसीह का जो देह है वह निर्माण होता है। So many other people, they just use the name of Jesus, Jesus. बहुत सारे लोग केवल यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु यीशु। I don't know whether that's Jesus in Spain or Mexico or which Jesus it is. मैं नहीं जानता वह कौन से यीशु के विषय में बात करते हैं, जो स्पेन या मैक्सिको में है या फिर और किसी There are यीशु so के many लिए। Jesuses in the world, क्योंकि संसार में बहुत सारे यीशु हैं, but there's only one Jesus who saves people from their sins. लेकिन यहाँ पर केवल एक ही यीशु है जो लोगों को पापों से छुटकारा देता है। That's the one Gabriel told Joseph about in Matthew 1. और यहीं पर जो है यूसुफ जो है कहता है मत्ती 1 अध्याय के No, अंदर, Gabriel told Joseph. और यहीं पर जो यूसुफ को जिब्राइल आके कहता है, That is the real Jesus. यही वाकई का मसीह है, यीशु So है। I can easily find out whether I am following the real Jesus or an imaginary Jesus. और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं वाकई में यीशु को पीछे चलता हूँ या फिर जो मैं सोचता हूँ उस यीशु के पीछे जा रहा Am हूँ। I being saved from my sin? Am I being saved from my sin? क्या मैं अपने पापों से छुटकारा पाया हूँ? So Paul tells the Corinthians, इसके लिए पौलुस जो है वह कुरिन्थियन को कहता है, this is the reason for all your problems. यही एक समस्या है तुम्हारे सारे, यही वजह है तुम्हारे सारे समस्याओं की। You're singing songs to Jesus, but it is some other Jesus. तुम यीशु को गीत तो गाते हो लेकिन वह यीशु कोई और है। You're gathering together in the name of Jesus, but it's some other Jesus. आप यीशु के नाम से इकट्ठा तो होते हो लेकिन वह यीशु कोई और है। But Paul says, we preached the real Jesus. लेकिन ये पौलुस कहता है कि हम लोग जो सच्चा यीशु है उसको प्रचार See करते हैं। 2 Corinthians 11:4 again. और दूसरा कुरिन्थियन 11:4 हम फिर से पढ़ते हैं। If somebody comes to you and preaches another Jesus whom we have never preached, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, which is the Jesus that Paul preached? कौन से यीशु को पौलुस प्रचार करता था? One who can save you from your sins. वह जो पापों से छुटकारा देता है। One, Paul said, sin will not have dominion over you when you come under the grace of this Jesus. और पौलुस कहता है जब तुम इस यीशु के अनुग्रह के अंदर आओगे तो पाप तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। Dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, don't glory in the fact that I go to this church or that church. और इस बात के अंदर यकीन केवल संतुष्ट मत रही कि मैं इस कलीसिया या उस कलीसिया में जाता हूँ। Some people can say, oh, we are connected to CFC. We are connected with CFC Bangalore, some people say. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बेंगलोर में जो CSC है हम उसके साथ में जुड़े हैं। That's like the Jews who told John the Baptist, our father is Abraham. जिस तरीके से यहूदियों में से कुछ ने कहा यीशु को कि हमारा पिता तो है, to John the Baptist. कुछ यहूदियों ने जैसे यूहन्ना बपतिस्मा को कहा कि हमारा पिता तो So please baptize me. हमारा पिता स्वर्ग में इसलिए हमें जो है No, our बपतिस्मा दे। father is Abraham. हमारा पिता इब्राहिम है इसके लिए हमें बपतिस्मा दे। John the Baptist said no. So what if your father is Abraham? तो उसने कहा नहीं, क्या होता है तुम्हारा पिता अगर If इब्राहिम you हो? don't repent, I won't baptize you. जब तक तुम पश्चाताप नहीं करते मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दूंगा। We should not glory in being connected to some godly man like Abraham. और हमें इस बात में महिमा नहीं लेनी कि हम किसी के साथ में जुड़े हुए हैं, भले वह इब्राहिम हो।
Are you being saved from your sins? क्या आप अपने पापों से उद्धार पाए हुए हैं? Otherwise, we can glory in the wrong thing. नहीं तो फिर हम गलत दिशा में महिमा We can लेंगे। say, oh, we're not like other churches. ओ हम तो अलग कलीसियाओं के समान नहीं। We like the Pharisees who say, Lord, I thank you. I'm not like that church and that church and that church. फरीसी जिसे कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं उस कलीसिया के समान तो नहीं हूँ। But if you're not being saved from your sin, what's the use of that type of empty glorying? अगर आप पापों से क्षमा नहीं पाए हुए हैं तो फिर आप केवल खाली जो है महिमा दे रहे हैं। There's a lot of that in Christendom. A lot of that foolish type of boasting. और बहुत सारी मूर्खता की ऐसी बातें जो हैं आज हैं। Let me read to you now John chapter 14 verse 12 again. और फिर से एक बार हम यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ते हैं। In John 14:12, he says, if you believe in me, you will do greater works than I have done. अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो वे काम करोगे जो मैं करता हूँ, पर इससे भी बड़े काम करोगे। Not only the works I have done, जो केवल मैंने किया है उतने ही नहीं, greater works than I have done. मुझसे भी अधिक बड़े कार्य। What is the greater work than Jesus did that we can do? कौन से बड़े कार्य हो सकते हैं जो यीशु मसीह ने किए उनसे? Are we going to feed 10,000 people with 5 loaves of bread? क्या हम 5 रोटियों में से 10,000 लोगों को खिला सकते हैं? Or are we going to raise somebody from the dead who was buried 10 days ago? या फिर 10 दिन मरे हुए दबाए हुए व्यक्ति को हम जिंदा कर सकते हैं? What is the greater work which Jesus could not do? और क्या इस बात का मतलब है कि और बड़े कार्य जो यीशु मसीह नहीं कर पाया? I've never heard of any believer who has raised somebody who was buried 3 days ago. मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने उस व्यक्ति को जिंदा किया हो जो जिसको दफनाए हुए 3 दिन हो चुके हों। Jesus did it. यीशु ने किया। In the history of the world, nobody has done it. और इस संसार के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। Even the apostles did not do it. और किसी प्रेरित ने भी नहीं किया। The apostles raised up people from the dead who were died a few minutes or hours ago. और प्रेरित भी केवल उनको ही जिंदा कर पाए जो कुछ समय मिनट पहले मरे थे। How can you do a greater work than Jesus? तो फिर कैसे यीशु से बड़े कार्य हम कर सकते हैं? He's not talking about the quantity of miracles. और कितने अधिक चमत्कार हम करते हैं उसके विषय में यह नहीं बात करता। He's talking about something that he himself could never do when he was on the earth. यह उस विषय में कहता है कि जब पृथ्वी पर रह के वह नहीं कर पाया उन विषयों में। He's telling his disciples, after I go, और वह अपने शिष्यों को कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा, you fellows will be able to do something which even I could not do when I was on the earth. कि तुम मेरे बाद में ऐसे कार्य करोगे जो जमीन पे रहने के बाद मैं खुद नहीं कर पाया। What was it that Jesus could not do on this earth? और यीशु मसीह कौन से कार्य यहाँ पर नहीं कर पाए? Only one thing. एक ही चीज। He could not make his 11 disciples into one body. वह 11 शिष्यों को एक देह के अंदर नहीं ला पाया। They were all individuals fighting with each other. वे सब अलग अलग थे और एक दूसरे के साथ में विरोधी थे, Even on लड़ते the थे। last night after dinner, they were discussing who is greater, you or me. और आखिरी रात भी भोजन के बाद वे आपस में वाद विवाद करते थे कि हम में से कौन बड़ा है, तू या मैं। He could not make them one. वे उन्हें एक नहीं कर पाए। He could not make them humble to say, okay, you go ahead, you be the leader, I don't want to be the leader. वह उन्हें इतना नम्र नहीं कर पाया कि वे आपस में कहते कि भाई आप मुझसे अधिक हैं, आप पहले चले जाएं। So they could never become one. और वे एक नहीं हो पाए। Those 11 people came together, everyone was fighting to be the leader. 11 लोग आते हैं और इसी बात में लड़ाई करते हैं कि कौन प्रमुख है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, when I go, जब मैं जाऊंगा, and the Holy Spirit, I send the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। The Holy Spirit will come inside all 11 of you. पवित्र आत्मा तुम में से हर एक के 11 के अंदर आएगा। Then something will happen which cannot happen now. और फिर एक कोई ऐसी चीज होगी जो अब नहीं घटी है। You will become humble. तब आप नम्र बनेंगे। You will become one. तब आप एक होंगे। You will not compete for leadership. और फिर आप अगुवाई के लिए नहीं लड़ेंगे। It's not because Jesus was powerless. और इसलिए नहीं कि यीशु के पास सामर्थ नहीं था। It's because they didn't have the Holy Spirit. और इसलिए कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। So they could not become one. इसलिए वे एक नहीं हो पाए। But we can do it today. लेकिन आज हम कर सकते हैं। Not because we are greater than Jesus. इसलिए नहीं कि हम यीशु से और अधिक हैं। But because now people can receive the Holy Spirit. क्योंकि अब लोग जो हैं वह पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। इसलिए that is the greater work Jesus said you will be able to do, which even be greater than what I have done. और यही अधिकतम कार्य है जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे बात कर सकोगे। So I learned from there और फिर वहां से मैं सीख पाया that the greatest work I can do for Jesus on this earth today is to build his body.
कि आज यीशु से अधिक कार्य, जो बड़ा कार्य मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि उसके जो देह है मैं उसको बनाऊं। Not just bringing souls to Christ. केवल यीशु मसीह के पास आत्माओं को जीतना नहीं, That is necessary. ये तो जरूरी है, But then those souls must be built to become one. लेकिन फिर ये सारी जो आत्माएं हैं वे एक हों। See, before this building was built, देखिए, जब इससे पहले कि ये जो इमारत है इसको बनाया जाता, say a lorry brought 10,000 bricks here. और जो ट्रक है उसके अंदर 10,000 ईंटें यहाँ पर लाई गई। That is evangelism. यहाँ पर मान लीजिए इसको सुसमाचार के रीति से Bringing those 10,000 believers. 10,000 विश्वासों को लाना, But that is not a building. लेकिन ये इमारत नहीं। So the mason took those 10,000 bricks and one by one and made a building. That's why we can sit here. और बनाने वाले ने एक लेकर उसको वहां पर रखा और उसको बनाया, और आज हम इस इमारत में बैठ पाते हैं। So that is what we are to do with people who are converted. और जो लोग बदल गए हैं, हमको उनके साथ यही We करना have है। to make them one, like this building is one. और जैसे ये इमारत एक है, हमें भी उन्हें एक करना है। Once upon a time, all these buildings, all the bricks in this building were all loose bricks. और एक समय था जब यहाँ पे जो ईंटें गाड़ी गई हैं वे अलग अलग थे, But today they're not loose bricks. लेकिन आज वे अलग नहीं है, वे They've जुड़े all हुए become हैं, one. वे एक हैं, They become one house. एक घर बन चुके हैं। That is what Jesus said, I cannot do now because the Holy Spirit has to come. और यही यीशु कहते हैं कि मैं अब नहीं कर सकता, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा वो करेगा। Now, many churches बहुत सारी कलीसियाओं में are like those 10,000 bricks lying on the road. मैं देखता हूँ कि वे 10,000 जो ईंटें हैं वे वहीं पर सड़क पे पड़ी रहती हैं, And the evangelists are like the lorries going and bringing more bricks, more bricks, more bricks. और सुसमाचार बताने वाले जो हैं वे जाते हैं बाहर और ज्यादा ईंटें लेकर आते हैं। Yeah, that bricks are necessary to build the building, जरूरी है ईंटें, क्योंकि इमारत के लिए वे चाहिए, but that's not a building. But that is not a building, a pile of bricks. लेकिन जो खाली ईंटें हैं वे इमारत नहीं बन Nobody सकते, can live inside that. उनके अंदर कोई रह नहीं सकता। And not only that, और इतना ही नहीं, you know what will happen in India if you keep 10,000 bricks on the road for 1 month? और क्या होगा अगर आप एक महीने तक उन 10,000 ईंटों को खुला सड़क पे छोड़ दो, It will gradually become 9,500 और थोड़े समय के बाद वे 9,500 हो जाएंगे, and 9,000 फिर 9,000, and 8,000. 8,000, And after a few months, it will be zero. और फिर कुछ महीनों के बाद वे खत्म हो जाएंगे। That is the problem when you don't build them. और यही समस्या है जब आप उनका निर्माण नहीं करते। But the 10,000 bricks in this room, nobody can steal, not even one. और अगर 10,000 ईंटें यहाँ पर कमरे में गाड़ी गई हैं, उनको कोई चुरा नहीं सकता। If you build the body of Christ, there's no such thing as sheep stealing, like some people say. और अगर आप मसीह के देह का निर्माण करते हैं तो फिर आपकी भेड़ों को कोई चुरा नहीं सकता। How can they steal a brick from here? और यहाँ से वह कैसे ईंट को निकाल सकता है? So when some pastor says, hey, you stole somebody from my church, और फिर कुछ पासवान कहते हैं, अरे आपने मेरी कलीसिया में से इसको चुरा लिया। that's because you kept it on the roadside as individual bricks. That's why they stole it. वह चुरा पाया क्योंकि आपने उसको उस ईंट के समान सड़क पे खुला छोड़ दिया था। I have never complained in 34 years that anybody stole my bricks. मैंने 34 साल में कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि किसी ने मेरे उस ईंट को ले लिया। I say, we are building a building. How can you steal it? क्योंकि हम इस इमारत को बना रहे हैं, कैसे आप उसको चुरा सकते हो? But you know, it's much easier to collect bricks and drop it on the roadside than to actually build a building. और इस बात को मुश्किल है कि जो आप वहां से सड़क से आप ईंटों को उठाएं और इस इमारत को बनाएं। This is more difficult. यह बहुत ही मुश्किल But है। to just leave it there, to collect it from somewhere and put it on the road is easy. और कहीं से आपने उसको इकट्ठा किया और आके रास्ते पे जमा किया, यह आसान है। A lorry can do it in 2-3 hours. A lorry can do that in 2 or 3 hours. 2 या 3 घंटे में कोई भी ट्रक आके उसको उतार सकता है। But to build a building like this, it takes 2 or 3 months. लेकिन फिर इस तरह की इमारत बनाने के लिए उसमें से ही 2 या 3 महीने चाहिए। So I want to be in a church where they are building people together to become one. और फिर मैं ऐसी कलीसिया में रहना चाहता हूँ जो लोगों को आपस में उस देह को बनाने में काम करती हो। Not just like a pile of bricks on the roadside. और केवल ऐसा ही नहीं कि ईंटों का जो झुंड है वो वहीं पर रास्ते पर पड़ा हो। And it's very difficult to build people into one. और बहुत मुश्किल है लोगों को एक साथ में मिलाना, Because the devil is always trying to bring division. क्योंकि शैतान हमेशा प्रयास करता है बीच में फूट डालने का। If you want to know how difficult it is for 2 people to become one, अगर आप जान पाए कि 2 लोगों का एक बनना कितना मुश्किल है, go and ask any husband or wife. फिर आप जाइए और पति और पत्नी से पूछिए। We need to be filled with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत And है। when we are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर and जाएंगे you take up the cross और फिर आप जब क्रूस उठाएंगे and die to yourself, और आप अपने में मरेंगे, God can make 2, 3, 30, 40 people one. तब परमेश्वर 2, 3, 5, 40 को एक कर देगा। That's the body of Christ. यह है मसीह की देह। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father,
स्वर्गीय पिता, help us to take seriously what we have heard. जो कुछ हमने सुना है उसको गंभीरता से लेने के लिए हमारी सहायता करें। Thank you for the tremendous privilege to build the body of Christ. और आपके उस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो मसीह के देह को बनाते हैं। Help us to do our small part to build that body. और हमारे छोटे से योगदान के लिए आप मदद दें ताकि हम उस मसीह के देह को बना पाएं। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।